096 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जो पढ़ने का तरीक़ाकार होता है बहुत सारा टैलेंट भी मौजूद है। इस मुआशरे में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? किया जाता है अंधा और इस तरह की जो मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट क्या कर रही है? तेरी आँखों के दरिया का के जरिए कोई कार्ड वगैरह चोरी किए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अशराफ काजी अशराफ रेडियो वाला के चैनल से हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं, वो आप तक पहुँचते रहें। प्रोग्राम है वन मैन शो, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाया करेंगे मुख्तलिफ़ शख्सियात से जो कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते होंगे। और आज जनाब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है ताहिर राजा। और इसी तरह के बहुत सारे मेहमान हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं, ज़िंदगी में आने वाले क्राइसिस और नशेब फराज के हवाले से हमें बताना चाहते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो जनाब अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तो आज जनाब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, स्पेशल पर्सन है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात को देखा, तो जनाब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, बहुत सारा टैलेंट इनके अंदर मौजूद है। तो क्या टैलेंट है इनके अंदर, क्या इन्होंने मुश्किलात फ़ेस की हैं, वो सब हम आपको बताएँगे। आज हमारे मेहमान हैं, आवाज़ की दुनिया से इनका वास्ता है और ये हैं जनाब RJ ताहिर राजा। ताहिर राजा की तरफ चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो बताएं कि आप बचपन से ही ब्लाइंड हैं या फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद उसके बाद आप ब्लाइंड हुए? जी मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ। बचपन से ब्लाइंड हैं, तो ये बताएं कि आपके साथ क्या क्या बचपन में जब आप ब्लाइंड थे, पैदा हुए, उसके बाद आपने क्या क्या मुश्किलात देखी? देखिए स्टार्टिंग में तो ये था कि ज़िंदगी से एक मायूसी हुई सी हो चली थी कि पता नहीं था कि कैसे हम लोगों ने ज़िंदगी में सर्वाइव करना है और ज़िंदगी में सर्वाइव करने का हमें पता नहीं था कि मुझे तो स्पेशली नहीं था पता। फिर मुझे एक इंस्टीट्यूट का पता चला, इसका नाम आप बेहतर, आप में से बहुत सारे देखने वाले भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अकाब। तो जब मुझे इसका पता चला तो फिर उसके बाद में मेरी ज़िंदगी जो है वो संवर गई। क्या कहा जा सकता है कि अकाब जो है वो मेरे लिए मशील राह बना। बहुत खूब। तो इब्तदाई तालीम आपने कब और कैसे हासिल की? जी मेरी इब्तदाई तालीम अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। अकाब ही से मैंने मैट्रिक किया। अकाब ही के ज़ेर इंतज़ाम मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से FA भी किया। अभी आजकल मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। बहुत खूब। और ये बताएं कि इब्तदाई तालीम आपने हासिल की और ज़ाहिर बात है कि एक स्कूल चलें इस तरह, अकाब का आप नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपके और भी बहुत सारे दोस्त मौजूद थे जो कि ब्लाइंड थे, उन्हीं का इदारा है, लेकिन फिर भी जो मुश्किलात पेश आई, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिनको आपने फेस किया? देखें जी, पहले तो ज़िंदगी जो है वो मैं इस बातें आपको पहले इस बात का आंसर करना चाहूँगा कि आप मुश्किलात ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। बड़ी चीज़ ये है कि आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मुश्किलात ये आती है कि जनाब इस मुआशरे में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि हमें तालीम के मैदान में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता है कि वो कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो स्पेशल पर्सन के लिए पहली मुश्किल है वो तालीम की है, जो कि हमें सबसे बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। तो ये बताएं कि पढ़ते कैसे हैं आप? हमारा जो पढ़ने का तरीक़ाकार होता है, बेसिकली हमारी जो ज़ुबान है उसको कहते हैं ब्रेल। हम लोग हाथों से पढ़ते हैं, जो कि आप लोग आंखों से पढ़ते हैं और हमारे हाथ हमारी आंखें होती हैं। हम अपने हाथों की उंगलियों से उसको टच करके पढ़ते हैं। ब्रेल बेसिकली 6 नकात पर मुश्तमिल होती है, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 नकात ही की बदौलत आपकी ABC बनती है, इन्हीं 6 नकात ही की बदौलत आपकी अलिफ बे बनती है और इन्हीं 6 नकात ही की बदौलत आपकी जो अरबिक में अलामात हैं, ज़ेर ज़बर पेश जितने भी हैं, वो सारी इसी के थ्रू जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये 6 नकात इनकी अशकाल को मुख्तलिफ़ अक़साम में डालकर, इनकी अशकाल को मुख्तलिफ़ अक़साम में जो है वो तब्दील करके जो है वो हम लोग पढ़ते हैं।
बहुत खूब। तो ये अभी हम आपको नाजरीन बताएंगे कि इनके अंदर बहुत सारा टैलेंट भी मौजूद है और इनके पास एक ऐसा टैलेंट है जो हम लोग जो देखने वाले हैं उनके पास मौजूद नहीं है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा प्रोग्राम आप देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये लोग नोट जो रकम होती है उसको कैसे महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे इनको पता चलता है कि ये कितना नोट है, 10 वाला है, 50 वाला है, 100 वाला है या 5000 वाला है, और ये लोग किस तरह इनको जज करते हैं। और उसके बाद इनके अंदर एक और टैलेंट जो मौजूद है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे और अभी हम इनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। तो ताहिर ये बताएं कि तालीम तो आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आप देखें कि इस दौर में इस तरह के मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि तालीम तो हासिल कर लेते हैं, आप भी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन डिग्रियां लेकर भी जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको आप कहाँ पे, क्या जॉब आपके लिए फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं? देखें जी, इस हवाले से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस पे मैं आपको ये आंसर करना चाहूँगा कि अगर तालीम तो हम लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा इशू होता है जो जॉब का होता है। एज़ यू नो कि जो है वो हमारे स्पेशल पर्सनस के लिए कोटा मुख्तस होता है, लेकिन उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमें जॉब्स की वजह से जो वो बड़ी जो मुश्किलात उठानी पड़ती हैं जॉब्स की वजह से के हवाले से। ठीक है, तो ये बताएं कि इस मुआशरे में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आई? जब निकलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, जैसा कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रवैया, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रवैया होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अच्छे लोग तो मिलते ही मिलते हैं, बाज़ औक़ात आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि कहते हैं यार क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, जाएँ घर बैठे आराम करें। तो ये लोगों के जो रवैये होते हैं ये बड़े अफसोसनाक होते हैं और बड़ी जो है वो और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि अलकाबात होते हैं, मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा जाता है, जैसा कि ब्लाइंड या नाबीना के लिए जो है वो हमारे अखबारात में भी इस्तेमाल वर्ड किया जाता है अंधा, और इस तरह की जो है वो, और मुहावरतन बल्कि बहुत सारी जगहों पे मुहावरा यूज़ किया जाता है कि इस तरह के हमारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जिस तरह के अंधा है, लंगड़ा, इस तरह के अल्फाज से जब पुकारा जाता है और या फिर इनको मुहावरतन कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो वो बड़ा अफसोस का काम होता है हमारे लिए, जो कि हम लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बताएं कि इस मुआशरे में आपको मुआशरे से कोई शिकवा, कोई शिकायत? देखिए, मुआशरे से शिकायत जो, हाँ, जहाँ तक कहा जा सकता है मुआशरे से शिकायत नहीं, लेकिन कुछ लोगों से हाँ होती है कि ज़ाहिर सी बात है जिनका रवैया जो कि ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग जाएँ घर बैठें आराम करें, आप लोगों का क्या काम है बाहर। तो हम लोग इस माशरे के कारामद शहरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, स्पेशल पर्सन कैन डू एवरीथिंग, और हमारे पास जब हुनर है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, तालीम है, तरबियत भी हमारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हमें इस माशरे में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात क्यों? तो ये बताएं, ज़िंदगी से मुतमईन हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन। तो फैमिली सपोर्ट कितनी है, कौन फैमिली में आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है? मुझे मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फैमिली की सपोर्ट है तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ, और मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स, ये इन लोगों की सपोर्ट की बदौलत में आज इस मुकाम पर मौजूद हूँ। तो ये बताएं कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि गवर्नमेंट का किरदार ना होने के बराबर है। कुछ ना कुछ किरदार है, लेकिन जिसको कहा जा सकता है 0.1%, तो वो फिर ना के मुकाबले में भी आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ इतना किया नहीं है। हमारी जो जॉब्स हैं, ज़ाहिर सी बात है बड़ी इंसान तालीम हासिल कर देते हैं, लेकिन इंसान का जो हसूल रोज़गार है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बग़ैर रोज़गार के आप ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते हैं। तो रोज़गार का जो हमारा सबसे बड़ा मसला होता है उसके ऊपर जो है वो अभी तक गवर्नमेंट हमें प्रॉपर तौर पर फैसिलिटी। तो ये बताएं कि इम्तिहानात देते हैं, बाज़ हम लोगों ने भी इम्तिहानात दिए और हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन आप किस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम्स किस तरह से देते हैं आप? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे साथ यूँ होता है कि जनाब नॉर्मल जो इम्तिहानात हैं वो हम तो ब्रेल के थ्रू देते हैं, जो कि BRAILE, जो कि लुइस ब्रेल के इन्होंने ईजाद किया इसको। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं उनमें हमारे लिए ये बदकिस्मती का एक और मकाम ये है कि हमें बोर्ड में आज तक जो वो ब्रेल में इम्तिहानात देने की परमिशन नहीं मिल सकी, और इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है उनको स्पेशल पर्सन हायर करने पड़ते हैं, और वो अगर हायर कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि जॉब्स क्रिएट होंगी और स्पेशल पर्सन का ही भला होगा, लेकिन वो अफसोस का पहलू है ये भी। लेकिन हमारे लिए होता ये है कि हमारे से एक
क्लास लो जो है वो स्टूडेंट होता है जो हमारे साथ बैठा होता है, जो जूनियर होता है। अब बिलफर्ज हम लोग अगर 9th 10th की मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं या 9th के दे रहे हैं, तो फिर हमारे साथ जो स्टूडेंट होगा वो 8th का बैठा होगा। और अगर हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कर रहे हैं तो हमारे साथ स्टूडेंट जो होगा वो 9th या 10th का होगा। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि ताहिर ने कहा कि अगर ब्लाइंड पर्सनस के लिए वहाँ पर टीचर्स तैनात किए जाएं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो फिर जॉब्स क्रिएट होंगी, और अगर जॉब्स क्रिएट होंगी तो गवर्नमेंट को जॉब्स देनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो लोग अभी ब्रेल कहा है आपने, ब्रेल के ज़रिए वो इम्तहानात नहीं ले पा रहे। खैर जनाब, अभी हम ताहिर से और भी सवालात करेंगे और ताहिर का टैलेंट भी देखेंगे कि ताहिर के अंदर कौन कौन सा टैलेंट मौजूद। वैसे तो ताहिर अच्छे सिंगर भी हैं, आवाज़ भी इनकी बड़ी अच्छी है, और उसके साथ साथ बाकी और भी टैलेंट, ऐसे टैलेंट इनके अंदर मौजूद हैं जो लोग हम नहीं कर सकते, वो ये लोग बखूबी कर सकते हैं। तो ताहिर, सिंगिंग का शौक़ रखते हैं आप? जी मैं बिल्कुल सिंगिंग कुछ ना कुछ जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि किसको ज़्यादा सुनते हैं? मैं वैसे तो ज़्यादा राहत को सुनता हूँ। राहत को सुनते हैं, तो कौन सा गाना राहत का बहुत पसंद है आपको? मुझे ज़रूरी था बहुत पसंद है। ज़रूरी था, तो कोई 2 बोल सुनाएंगे हमें? बिल्कुल, क्यों नहीं। जी हाँ। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, पिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। और बड़ा ज़बरदस्त शेर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वाह, बहुत खूब जी। और देखा आपने कि ताहिर के अंदर सिंगिंग का टैलेंट भी बहुत मौजूद है, और अभी हमने जो ना वो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे कि ताहिर का मुकाबला भी करवाएंगे कि ऐसे सिंगर से जो कि हमारे ही आस पास मौजूद होते हैं, और ताहिर का मुकाबला भी हम ज़रूर करवाएंगे। ताहिर, मुकाबले के लिए तैयार हैं आप? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए दिए क्योंकि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सिंगर का, जो हस्ती हमारे आस पास ही मौजूद रहते हैं, मोहम्मद अली हयात साहब, तो ये ज़रा मुस्कुराए इसलिए हैं कि उनसे मुकाबला करना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है, ऐसा ही है। तो फिर आपने मुकाबले की हामी क्यों भर ली है? देखें जी, मुकाबला करना चाहिए चाहे आपको हार हो या जीत हो। अच्छा जी हाँ। चलें, तो ये बताएं कि आपके अंदर एक टैलेंट मौजूद है, और वो टैलेंट है कि आप नंबर डायल करें, आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा नंबर डायल किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो इस टैलेंट के ज़रिए कोई कार्ड वगैरह चोरी किए हैं आपने? बहुत ज़्यादा जी बहुत से फनी वाक़े आते हैं। अच्छा, फनी कोई ऐसा फनी वाक़या हमें सुना दें। हमारे एक दोस्त थे, हमारा एक बार ट्रिप जा रहा था। अच्छा। तो हमारे एक दोस्त थे, तो वो मैंने उनके पास कार्ड या 3-4 पड़े थे और उन्होंने पैकेज करना था। मैंने कहा यार एक कार्ड मुझे दो, क्योंकि सुबह का टाइम था, मुझे मिल नहीं था रहा। मैंने कहा मैं आपको पेमेंट कर दूँ, आप मुझे वो कार्ड दें। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने एक्चुअली पैकेज करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, वो जब पहला कार्ड डालने का, मुझसे 2 सीटें पीछे बैठा हुआ था, तो वो भी अकाब का ट्रिप था, तो बैठा हुआ था, तो वो कार्ड लिखने का मुझे दोस्त ने बता दिया वो कार्ड लिख रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया, और फिर मैंने अपने पास लिख लिया। मैंने कहा आप कितने का बैलेंस चाहिए तो वो कहते हैं क्या मतलब, आपके पास तो भी नहीं था। मैंने कहा बस आपका कार्ड लिखने गया, और पहले मैं पैसे दे रहा था, मैं पैसे भी नहीं देता वाह, क्या कहने। और चलें, कार्ड तो आपने वो लिख लिया। जी। तो अब ज़रा आपसे हम ये टैलेंट भी आपका देखेंगे कि आप किस तरह ये करते हैं। नाज़रीन, आपको भी हम ज़रूर दिखाएंगे तो बिल्कुल जनाब, टैलेंट देखते हैं हम ताहिर का कि हम जो भी
डायल करेंगे नंबर और ताहिर बता देंगे कि ये कौन सा नंबर हमने डायल किया। तो बिल्कुल जनाब, हम नंबर को डायल करेंगे और ताहिर से पूछेंगे कि इन्होंने हमें बताना है कि हमने क्या डायल किया है। मोबाइल मेरे पास मौजूद है इस वक्त और नंबर मैंने डायल करना है। ताहिर आपने बताना है जी। 0 9 6 5 4 3 2 7 8 5 6 4 1 3 8 5 4 6 5 5 6 5 6 4 6 7 9 1 3 2 5 6 7 8 9 5। वाह कमाल जी कमाल। मैंने पहले सिंगल सिंगल डायल किया है, फिर मैंने कहा ज़रा इसको क्या कहते हैं कि घुमाने की कोशिश करते हैं और मैंने फास्ट डायल करना शुरू कर दिया। लेकिन यकीन करें कि ये नंबर मेरे सामने मौजूद हैं, आपको दिखाए भी जाएंगे स्क्रीन पे कि जो मैंने डायल किया है सेम ताहिर ने वही बताया है। और जैसे जैसे मैंने फास्ट डायल किया है इन्होंने फास्ट भी इसी तरह बताया है। और बिल्कुल जनाब, हम टैलेंट की बात कर रहे थे तो अभी एक और टैलेंट भी मौजूद है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है, वो ये टैलेंट है। अब इस टैलेंट के बाद ये अगर नोट भी मेरे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन है ये नामुमकिन सी बात। लेकिन फिर भी हम ये भी टैलेंट देखेंगे ज़रूर। सिंगिंग का शौक़ बताया इन्होंने, तो ताहिर सिंगिंग का शौक़ है, राहत को सुनते हैं। अब राहत का नाम लिया तो हो सकता है आतिफ असलम नाराज़ हो जाएं, ठीक है, हो सकता है कि शफाउल्ला खान रोखड़ी भी नाराज़ हो जाएं, उनकी रूह नाराज़ हो जाए, ठीक है। तो ये बताएं कि आप शायरी से भी लगाव रखते हैं? जी हाँ, मैं शायरी से भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगाव रखते हैं, क्योंकि अभी ये गैर शादीशुदा हैं और इनको बहुत तलब है और बहुत उम्मीद है, बड़े पुरुम्मीद है शादी के लिए। ये इनकी स्माइल बताएगी आपको कि ये कितने वो जोश में हैं कि बस जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, इनकी कितनी ख्वाहिश है इनकी। तो जब भी इनसे शादी की बात करें और इनके चेहरे पे ऐसी स्माइल आती है कि आप लोग भी देख के ज़रूर इसको पसंद करेंगे। शादी की कितनी ख्वाहिश है और कब तक शादी हो रही है आपकी? जी, शादी इंशाल्लाह डिग्री के बाद। जी, डिग्री के बाद। तो डिग्री करने के लिए आप इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो क्या डिग्री हासिल कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल तो DSS यानी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कर रहा हूँ, BS कर रहा हूँ इसमें। और इंशाल्लाह प्लान ये है कि CSS का प्लान है। अगर देखें, होता ये है कि हमारे यहाँ हर बंदे का प्लान होता है CSS, लेकिन मेरा ये मानना है कि जी CSS सिर्फ आपका प्लान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बारे में उसके बाद अगर आपका वो नहीं होता है तो बैकअप में भी आपके पास होना चाहिए। और अच्छा। प्लान B मेरे पास फिर ये है कि MPhil करना है और PhD करना है, देन जो है वो एज ए टीचर। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन ये है कि अभी 2 प्लान्स में शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, यानी कि एक प्लान इन्होंने शेयर किया डिग्री का, लेकिन दूसरा प्लान जो इन्होंने शेयर नहीं किया नाज़रीन वो शादी का था। नहीं, वो शादी का भी इतनी जल्दी नहीं ना। अच्छा जी। शादी के चांस कोई हैं अभी? देखें जी, पैवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार रख। तो ये ताहिर की खुशी बता रही है कि ये अभी तो कह रहे हैं कि शादी का भी कोई प्लान नहीं है, लेकिन घर में ये हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, जाते हैं बर्तन तोड़ने के लिए कि जल्दी जल्दी से शादी करवाएं। चले जी, अब हमारे पास ये नोट मौजूद हैं। अब हम ताहिर से पूछेंगे कि ये कौन सा नोट है और ये कौन सा नोट है, ये कौन सा और ये कौन सा है, ठीक है। ये हमारे पास इस वक्त नोट मौजूद हैं, तो ताहिर ये पकड़ें। ये जी 100 जी, वाह क्या कहने। अब ये लें। 50 1000। ये नाज़रीन 1000। मुश्किल पेश आएगी इनको ज़रूर। ये जी 500, बल्कि 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी 500 ये। ओके जी 500।
वाह, बहुत खूब। ये वाला भी 500 है। ये वाला नाजरीन अभी नया नया नोट मार्केट में आया है, इतना इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। ये वैसे मैंने रखा था कि तरह इनको भूल भुलैया किया जाए, और ये 75 वाला नोट है। ठीक हो गया। ये आप याद कर लें आप। जी ज़रा सही हो गया। इंशाल्लाह मुझे इसकी भी याद रहेगी, पक्का रहेगा इंशाल्लाह। चलें ये पकड़े। ये तो 10 रुपये हैं जी सिर्फ। बहुत खूब जी। और ये देखें, ये 10 रुपये। और देखें कि हम लोग अक्सर औकात भूल जाते हैं। अक्सर औकात जो 20 वाला नोट होता है हम 5000 करके दे देते हैं। अक्सर औकात 5000 वाला नोट हम 20 रुपये का करके दे देते हैं। और हालांकि हमारी आंखें हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन ये लोग जिनके पास आंखें नहीं हैं, स्पेशल पर्सन हैं, ये हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। और कहते हैं ना कि जो चीज़ अल्लाह पाक एक चीज़ लेता है तो उसकी जगह पे बहुत सारी ऐसी वो तवानाइयाँ, बहुत सारी ऐसी कुव्वत दे देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको अता करता है कि आप उस एक चीज़ को भूल जाते हैं। खैर, अभी ताहिर से बातचीत का सिलसिला जारी है, और आप ज़रा ताहिर से, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी घुटन सी हो रही है, तो इस घुटन को दूर करने के लिए हम ताहिर से ज़रा बाहर जाके बातचीत करेंगे और इनसे सवाल जवाब करेंगे, कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, कुछ शादी के बारे में एक बार फिर ज़रूर पूछेंगे हम। जी ठीक है, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल नाजरीन, एक मतलब फिर से हम मौजूद हैं ताहिर के साथ। ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है। वन मैन शो आप देख रहे हैं। बंदा नाचीज़ को अशराफ काजी कहते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। ताहिर हमारे साथ मौजूद है। ताहिर ने हमें बताया कि क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई ज़िंदगी में, और इन्होंने क्या क्या किन किन मुश्किलात को फ़ेस किया। और ताहिर से हम जानते हैं कि ताहिर कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी में जो आप चाहें कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जी, मैं ख्वाहिश, दिली तौर पे ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं जितने भी हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। बहुत खूब। और आप कौन सी जॉब हासिल करना चाहते हैं? जो आप डिग्री कर रहे हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, कौन सी जॉब है जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं? देखें जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मैं CSS करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह अगर उसको वो क्लियर हो गया तो उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और यकीन खुदा की ज़ात पे, क्योंकि कभी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, और यकीन खुदा की ज़ात पे है कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल इनका एक रिश्ता हमारे साथ ये भी है कि ये आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और रोज़ FM 90 पर एज़ ए प्रेजेंटर ये काम कर रहे हैं। तो ताहिर, आप प्रेजेंटर बने, कितना शौक़ था आपको प्रेजेंटर बनने का? अच्छा जी, रेडियो से मेरा लगाव बचपन से था। रेडियो ऐसी जगह जहाँ पे मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगा, क्योंकि ये था कि बचपन से मुझे शौक़ भी था, और मैं एज़ ए लिसनर पार्टिसिपेट किया करता था। जब मैं तकरीबन 9th 10th में आया तो मैंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और फिर एज़ ए रेगुलर कॉलर भी बना। मैं आपको भी याद होगा, और बहुत सारे जितने भी देखने वाले हैं अगर वो रेडियो से लगाव रखते हैं तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, और एज़ ए लिसनर में रहा। फिर मुझे जब 90 पे मौका मिला तो यकीन करें कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, और ये गोल अचीव करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो आवाज़ की दुनिया तक पहुंचते हुए, रेडियो पे पहुंचते हुए आपने किन किन मुश्किलात को देखा, और अब क्या समझते हैं कि अब आप किस मकाम पे पहुंचे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के मुश्किलात मैंने जैसे कि डिस्कस किया अकाब के बारे में। अकाब के बाद मुश्किलात का मेरा सिलसिला बहुत कम हो गया। मुश्किलात यूँ समझें, क्यों कहा जा सकता है कि रही नहीं। और जो ज़िंदगी है उससे मैं आपका क्वेश्चन था कि मैं अब किस मुकाम पर हूँ। आज जिस मुकाम पर मैं हूँ ये मेरे टीचर्स की और मेरी फैमिली की, और प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अय्यूब साहब, स्पेशली मैं नाम इनका इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और मैं रोज़ FM 90 पर पहुँचा, इसके पीछे भी, और एक और शख्सियत जिनकी वजह से मैं आज रोज़ FM 90 पे हूँ, सर इकबाल तबस्सुम, उनका मैं तहे दिल से मशकूर ममनून भी हूँ, और मैं आज उनकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो बहुत खुशी महसूस होती है।
जब मैं रोज़ एफएम की एक टीम जो कि फैमिली टीम है हमारी, जब इसमें बैठे होते हैं तो एक अपनायत का एहसास होता है। जी, और ये बताएं कि आखिर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आप जैसे स्पेशल पर्सन्स हैं और ब्लाइंड पर्सन्स हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को कमतर ना समझें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। बस ये है कि आप लोगों ने अपने आप को कभी भी किसी भी मौके पर मायूसी की तरफ नहीं जाने देना। ज़िंदगी आपको बहुत सारे चांसेस देती है, अब आपके ऊपर है कि आप उनको अवेल कैसे करते हैं। अवेल करें उन चांसेस को, और थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रगल करें। आप जब स्ट्रगल करेंगे तो मेहनत का सिला आपको अल्लाह ताला की ज़ात देगी। कभी किसी इंसान से उम्मीद मत रखिएगा। और ये माशरा आपको चाहे कुछ भी कहे, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मायूसी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं इख्तियार करनी। और ज़िंदगी को ऐसे तरीके से इंजॉय करें कि आपको ज़िंदगी को भी पता चले कि वाकई कोई शख्स था कि जिसने मुझे भी ज़िंदगी को भी जो है वो पता चल जाए ना, जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी को भी इस चीज़ का एहसास हो जाए कि वो किसके साथ उसका मुकाबला पड़ा है। जी, बहुत खूब। और ये थे हमारे साथ ताहिर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। आपका शुक्रिया जनाब कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, और आपका शुक्रिया और जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ताहिर राजा। और आपको पता है कि इस तरह के अक्सर केसेस में देखा गया है कि जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं वो माशरा उनको धुतकार देता है, फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, और वो लोग या फिर गदागरी का शोबा इख्तियार कर लेते हैं या फिर वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ताहिर राजा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने मौजूद हैं जो कि मिसाल हैं, और स्पेशल पर्सन्स होने के बावजूद वो ज़िंदगी में बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। बहुत सारा टैलेंट उनके अंदर मौजूद होता है और ज़िंदगी की परेशानियों को फ़ेस करते हैं, मुश्किलात को फ़ेस करते हैं और अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे, किसी नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। 1 मिनट शो से अशराफ काजी को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।